So we have Renuka Thakur's family with us from Himachal Pradesh, a small village in Himachal Pradesh where Renuka was born and brought up. And we have her family with us, her brother, her mother, and her bhabi. Let us talk to all of them and know how she was brought up, how did she get into cricket and all. Let us talk to them. विनोद जी और मैम, आप नमस्ते सबको, और आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 9 पे। और बहुत बहुत थैंक यू। मुबारक आपको, आपकी बेटी ने, आपकी बहन ने इतना अच्छा परफॉर्म भी किया और पूरी टीम ने देश का नाम बहुत रोशन किया है। धन्यवाद। मैम जी, धन्यवाद। विनोद जी बताओ, आप कैसे, क्या लग रहा है अभी आपके गांव में? कैसा पारसा गांव है ना आपका? नाम गांव का? पारसा। गाँव का नाम पारसा है मैम जी। अच्छा, छोटा सा गांव होगा? नहीं, गांव तो गाँव बहुत तो बड़ा मैम है। बड़ा है। अच्छा, ब्राह्मण लोग रहते हैं इसमें। ब्राह्मण लोग रहते हैं यहाँ पे ज्यादा ना। हाँ जी। तो क्या तो क्या था गांव में माहौल जब पता चला कि वर्ल्ड कप जीत गए हैं और रेणुका भी टीम का पार्ट है, और बहुत बड़ी बात है गांव के लिए तो। हाँ जी मैम जी, तो गांव में मैम बहुत बढ़िया माहौल था उस टाइम। जो है कि हम सभी लोग यहाँ पे थे। पहले दिन तो हम लोग, जिस दिन मैच चला हुआ था उस दिन तो मैम हम हमारी पूरी फैमिली थी यहाँ पे, इसी कमरे के अंदर थी पूरी फैमिली, साथ में यहाँ पे बैठ के टीवी देख रहे थे। और जब अगले दिन थे, अगले दिन हमने पूरे गांव के लिए दावत दी मैम, खुशी के पल में, दूसरे दिन और सभी को उसका आशीर्वाद मिला। पूरे गांव के लोग आए होंगे? हाँ जी मैम, पूरे गांव के लोग आए थे मैम जी। क्या कहना था लोगों का? लोगों ने क्या बात की आपसे, क्या कहा आपसे लोगों ने? मैम लोगों ने यही कहा कि मैं कहा बहुत अच्छा हुआ कि क्या नाम की रेणुका ने, मैं कहा जो है कि अच्छा प्रदर्शन किया, जो है कि उसमें क्या नाम है, मैच और में बोला अच्छा प्रदर्शन किया, बहुत अच्छी खेली। हाँ जी। बाकी जो टीम इंडिया जो है कि आप, सभी सभी लोग ने अच्छा प्रदर्शन किया था। मैंने सुना कि जो आपके फादर थे, अब नहीं है आपके बीच में, तो हाँ उनका जी मैम जी। सपना था कि क्रिकेट खेले, आप खेलें या रेणुका भी खेले। उनको बड़ा शौक था क्रिकेट का, ऐसा है? हाँ जी मैम जी, शौक था उनको। थोड़ा बताओ मेरे को उनके बारे में। मैम जी उनको मतलब क्रिकेट का तो बहुत शौक था। तो जब मतलब सिस्टर की दो 2 साल की थी तो तब उनकी डेथ हो गई थी। तो उनको जो है कि क्रिकेट का बहुत शौक था, तो वो चाहते थे कि ये कोई एक कबड्डी का प्लेयर बने, कोई एक मतलब क्रिकेट का प्लेयर बने। तो उसी वजह से उन्होंने जो है कि मेरा नाम नाम जो है कि विनोद काम्बली रखा था मैम। और विनोद उनको जो है कि काम्बली? काम्बली हाँ भी? जी मैम, हाँ जी जी मैम, और उनको क्रिकेट से मैम बहुत लगाव था। अच्छा। तो हाँ जी रेणुका मैम। कैसे क्रिकेट में गई? मैम बात वही आई ना, क्या नाम कि उतना उस टाइम खर्चा वगैरह नहीं होता था, तो हम लोगों ने सोचा था कि क्योंकि मेरी जो बहन है मतलब उनको वो भी क्रिकेट खेलने में थोड़ा, क्रिकेट खेलती तो अच्छे तरीके से खेलती, तो मैंने सोचा कि मैं कहा मैं कहाँ जा पाऊंगा, मैं कहा क्योंकि लड़कों में तो आजकल कंपटीशन बहुत होता है मैम जी। तो मैंने सोचा कि मैं कहा अपनी बहन को आगे करता हूँ। तो जब बहन को मैंने खेलने खेलने ले गया तो मतलब कि बहन अच्छा अच्छा खेलती थी उस टाइम भी। तो बस उसी उसी टाइम से उसने जो है कि खेलना सीखा। मतलब कि उस टाइम वो थी कोई आई थिंक 4-5 साल की थी मैम। उस टाइम से हमने उसको खेलना सिखाया। तो उसके बाद जो है कि जब कुछ टाइम के बाद फिर हम एक बारी जो है कि परे, जहाँ हमारा छोटा सा जैसा ग्राउंड था पहले, फिर हम लोग वहां पे खेले। तो एक दिन तो हमारे चाचू आए थे वहां पे, भूपिंदर ठाकुर। भूपिंदर ठाकुर जी। तो हमारे चाचू लगते, तो वो आए वहां पे। तो उन्होंने बोला कि ये लड़की कौन है, मैं का साथ में जो खेल रही है। फिर हमने, मेरी सिस्टर ने मतलब उनको अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मैं कहा मैं ऐसे ऐसे, बोला आपकी क्या बोलते हैं मैं, कजन के आपकी कजन की कजन कजन की बेटी हूँ बोला। फिर
उन्होंने बोला कि मैं कहा ऐसा कर तू, मैं कहा मेरे को बॉले डाल, मैं बैटिंग करता हूँ। फिर रेनू ने बॉले डाली उनके लिए। तो बोल तू तो मैं कहा बहुत अच्छी खेलते हैं, मैं कहा तेरी में आगे, मैं कहा बात करता हूँ क्या नाम हिमाचल में, मैं कहा अभी ट्रायल होंगे क्या नाम धर्मशाला का है धर्मशाला अकेडमी में ट्रायल होंगे, तो उधर के लिए मैं क्या नाम तेरी बात करता हूँ। सिलेक्शन। तो उसके बाद वहाँ के लिए उनकी सिलेक्शन हो गई थी मैम। अच्छा, तो हाँ कैसा जी लग मैम। रहा है आपको? आपकी बहन इतना आगे बढ़ गई है, इतना नाम रोशन किया उसने, पूरी फैमिली का भी, हिमाचल का भी, देश का भी। हाँ जी मैम, मैम जी बहुत प्राउड फील हो रहा है अब तो। हम्म। हाँ जी मैम जी। अच्छा अच्छा, सुनीता ठाकुर जी, अ, हाँ आप रेणुका की मदर हैं। आपने हाँ बहुत संघर्षों से दोनों बच्चों को पाला है, रेणुका को भी पाला है। तो हाँ कैसा जी। रहा आपका जीवन का ये सफर? और अब जब रेणुका इतने अच्छे मुकाम पे पहुंच गई है, अब क्या लगता है आपको? शुरुआत में कैसा था, अब कैसा है? शुरुआत में तो बहुत कठिनाई आती थी, पैसों की कठिनाई आती थी, बहुत कम, मतलब कोई खर्चा ही नहीं था उस टाइम। उसमें क्या, उनके आईपीएच विभाग में काम करती थी मैं, उसमें 1500 तनख्वाह मिलती थी उससे। बेटी का हर चीज, हर खर्चा चलाया उसका। हाँ जी। हाँ जी। दोनों बच्चों का पालन पोषण किया, तो उसका खर्चा किया, बेटी का आगे कभी मांगती थी जूतों के लिए, कभी कपड़ों के लिए मांगती थी, मम्मी इतना दो, तो मैंने उसके लिए कोई कमी नहीं रखी। मैं कि चलो हम जिस जैसे भी करेंगे घर में, तो उसके लिए कोई कमी नहीं रखी, उसके लिए कहीं से भी जोड़ बांट के करती थी पैसे। हाँ जी। तो मुश्किल वक्त देखा है। हाँ जी। जब आपके हस्बैंड की डेथ हुई थी, तो कितनी छोटी थी रेणुका उस वक्त? और तब क्या हुआ था? क्या तब तब तो पता नहीं होगा कि रेणुका इतना आगे चली जाएगी, इतना बढ़ हाँ जाएगी। जी। कोई पता नहीं था उस टाइम तो। हाँ जी। उसके पापा का सपना था वो, जैसे हमारे घर में तो नहीं था टीवी उस टाइम, कम शम ही होता था थोड़ा बहुत, कहीं जो पैसे वाले लोग थे उनके घर में लगा हुआ था। जैसे मैं चाहता था, जैसे इंडिया के टीम खेलती थी मैच, तो मैच खेलने जाते थे, हर किसियों के घर में भागते थे। हाँ जी, चैनल में जाते थे तो देखते थे। तो फिर बोलते थे कि भाई मैं भी अपने बच्चे को ऐसा ही बनाऊंगा, कोई तो बनाऊंगा कि चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, एक बच्चे को मैं बना ही दूंगा कैसे। बहुत शौकीन थे क्रिकेट के। तो बेटा तो चलो पीछे रह गया, बेटी ने फिर सवाल दिया, पापा का सपना कर दिया पूरा। तो वो भी ऐसे छोटे से ग्राउंड में खेलती थी, एक ग्राउंड जैसा है हमारे छोटा सा, तो उसमें खेलती थी, बच्चों के साथ जाती थी, अपने कजन के साथ, अपने भाई के साथ। कपड़े का बॉल बनाती थी, लक्कड़ का बैट बनाती थी। फिर हम सोच रहे थे क्या खेलती है बेटी, क्या शौक है इसको ऐसा। फिर उसका अपना ही शौक था, और चीज में वो खेलती नहीं थी, वही खेलती थी वो वाला। पढ़ाई भी ठीक करती थी बेचारी, अच्छा था दिमाग उसका, पढ़ाई में भी ठीक था। फिर बहुत कम पढ़ाई, तो उतना उसका दिमाग नहीं चलता, पर इसने क्रिकेट में बहुत दिमाग चलाया उसने, तब से चलाया। फिर एक गांव दिन में, वो, बोलो बोलो आप। हाँ जी। तो एक दिन वहाँ क्रिकेट दिन वो जो अभी बेटे ने भी कहा है, भूपिंद्र ठाकुर जी, वो उसके ताऊ लगते हैं। तो उन्होंने देखा ग्राउंड में, बोला ये बेटी तो मैंने देखी नहीं है किसकी है, खेल रही है तो बोल क्रिकेट खेलती है। बोला, तो उसने भी बोला, बोला मैं ऐसे ऐसे आपकी कजन की बेटी हूँ। तो इंडक्शन की उसकी, उन्होंने तब बैट पकड़ा, उसने बॉलिंग डाल दी। फिर उन्होंने देखा, बोला तो अब मैं तेरी सिलेक्शन करवाते हूँ, अभी अप्रैल में उस ट्रायल होते हैं धर्मशाला एकेडमी में। तो उन्होंने हमने लेगी फिर अप्रैल, उधर अप्रैल तारीख में अकेडमी धर्मशाला के लिए, फिर उनकी सिलेक्शन करवा दी उन्होंने, भूपिंदर ठाकुर जी ने। मेरी जेठ जी है, तो उन्होंने आज तक उनका साथ रहा, उनकी देन से आज यहाँ तक पहुंची है बेटी। हम उनका धन्यवाद दिल से करना चाहते कि आज उनकी वजह से आज यहाँ तक पहुंची है। चलो मेहनत तो उसकी अपनी है, जैसा भी है, मतलब है तो सिलेक्शन तो उनकी वजह से हुई रास्ता, है। सही रास्ता दिखाया उन्होंने। तो हाँ जी, सही रास्ता। तो मैं ये पूछना चाह रही थी, जब बच्ची
बचपन में खेलती थी ना, स्कूल ग्राउंड में जाके जब खेलती थी वो, तो और तो कोई हाँ जी, लड़कियां नहीं होती होगी, सिर्फ वही एक लड़की होती होगी, तो लड़कों के साथ खेलने जाती थी। लड़कों के अच्छा। साथ खेलने जाती थी। आपने हाँ जी, कभी अब तो उसके बचपन में बाद तो फिर जैसे अब वो आगे पहुंची है तो आज यहाँ तक पहुंची, इंडिया तक पहुंची है। अब तो सारी लड़कियां खेलती है, जैसे हमारा वो छोटा सा ग्राउंड होता है तो उसमें सारे होते छोटे छोटे बच्चे, लड़कियां गई कि हमने भी रेनू दीदी की तरह बनना है, बस ऐसी कहती लड़कियां सारी। खुश होती जब तो वो घर आती है तो सारे बच्चे दौड़ जाते हैं उसके पास मिलने के लिए। फिर वो सबको गले लगाती है अपने पास, सबको सबके साथ घुल मिलती है बढ़िया। तो देखो, आपकी बेटी एक सोसाइटी में बदलाव, एक चेंज लेके आई है, और वो ये चेंज है कि पहले जिस ग्राउंड में सिर्फ लड़के खेलते थे, उस ग्राउंड में हाँ आज जी, लड़कियां बहुत जाती हैं, जैसा कि आप बता रहे हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो लड़कियों के लिए उसने एक एग्जाम्पल सेट किया है। हाँ जी। यस मैम। अच्छा मैम, ये बताओ, आपको चीफ मिनिस्टर की तरफ से भी कुछ बोला गया है कि नौकरी देंगे और कुछ पैसा देंगे, क्या बोला है चीफ मिनिस्टर ने? उन्होंने तो ऐसा बोला है, सीएम जी ने तो ऐसा बोला है कि 1 करोड़ का बोला है, उन्होंने घोषणा की है 1 करोड़ की कि भाई हो सके तो हम कर सकते बोला। और नौकरी के लिए तो नहीं बोला, मैं तो आपको इसमें बोल रही हूँ कि उसके लिए नौकरी तो बहुत मतलब है, मैं हिमाचल में उसके लिए, और जब यहाँ तक पहुंच गई तो वो तो सरकार का बनता है, यहाँ तक बेटी मेहनत करके पहुंच गई तो उनको देनी चाहिए, डीएसपी की नौकरी देनी चाहिए। अच्छा, आप ये चाहते हैं कि उनको डीएसपी की नौकरी नौकरी मिले। हाँ जी, हाँ जी, और बताओ मैम, और बताओ रेनू के बारे में कुछ अच्छी बातें बताओ। अच्छा, आप घर में रेनू बुलाते हैं? हाँ जी। कोई कुछ और बातें बताओ, उसकी कोई यादगार बातें। यादगार तो यही है वह जैसे मामू के घर भी जाती है, बहुत दूर है हमारे मामू के घर। पहले पैदल चलते थे, उधर 2 दिन लगते थे पैदल चलने को। डोडरा कुआर है वहां का नाम, आप तो शायद पता होगा। हाँ हाँ जी। जी। तो वहां भी गई हो 3-4 साल में, तो वहां भी 2 साल में रही। जब छोटी थी, वो छोटी जैसी थी, तो उसके पापा की डेथ हो गई। तो मेरे पास देखने वाला भी, मेरे को थोड़ी जॉब लग गई, मैं उसमें लग गई, तो देखने वाले कोई नहीं थे। फिर उधर भेजा तो वहां से 2-1 साल में वहां काटी उसने। फिर वहां के भी बहुत यादगार करते हैं उसको कि हमारी बहन बहुत यहाँ तक पहुंच गया, आज नाम रोशन कर दिया सारा, अपने गांव का तो किया, हमारा भी कर दिया, डोडरा कुआर का नाम भी कर दिया, आज यहाँ तक पहुंच गई हमारी बहन। आपको कुछ बोला? आपने फोन किया तो क्या बोला रेनू ने आपको? बस उसने यही बोला कि हम जा रहे, खेलने जा रहे, आपका आशीर्वाद चाहिए मेरे साथ। मैं कहा बेटा हमारा आशीर्वाद, पूरी दुनिया का आशीर्वाद, पूरे हिंदुस्तान का आशीर्वाद आपके साथ है। दिल जान और से खेलना है, अपने लिए नहीं कि पूरे हिंदुस्तान के लिए खेलना है, दिल जान से। हाँ तो मम्मी जीतेंगे हम बोले, अच्छा जीतने के खेलेंगे, बाद अच्छा नहीं कॉल करेंगे किया बोला। आपको? जीतने के बाद? किया हाँ जी, शाम को किया था, कल शाम को किया था। वो तो उसमें ही पार्टी में जा रहे थे बाहर, रात को तो रात को कर रही थी। हाँ जी, फिर हमारे घर में तो बहुत लोग थे, फिर सबने बोले हमारे घर में बहुत लोग, पार्टी लग रही। मैं कहा पार्टी चल रही है, 2 दिन कंटिन्यू पार्टी चल रही है। हाँ जी। कुछ कहना चाहेंगे आप बच्चियों को, जिन बेटियों के माँ बाप को कुछ कहना चाहेंगे? हम तो यही चाहते हैं, सब जैसी मेरी बेटी पहुंची है यहाँ तक, तो सबकी बेटियां यहाँ तक पहुंचनी है। हमें तो बहुत खुशियां होती है कि कोई आज भी पहुंच रही है बेटियां, इस मुकाम तक पहुंच रही है बेटी। तो माँ बाप को नहीं रोकना चाहिए लड़कियों को कि भाई नहीं, पीछे आगे बढ़ना देना चाहिए, कि खुला खर्चा देना चाहिए, कि आज बेटियां किसी इसमें भी नहीं है, देखो हर चीज में आगे आ रही, हर चीज में डॉक्टर में आ रही है, हर चीज में आ रही है। तो हम तो यही बोले, सभी माँ बाप को यही बोलते हैं कि बेटियों को कभी पीछे नहीं रखना चाहिए, जहां तक वो बोलती है वहां तक जाने देना चाहिए। खर्चा तो करना पड़ता है, अब चलो बच्चों के लिए कमाते हैं, मतलब कोई ऐसा होता है नशे में जाते हैं, लड़कों को यही समझाते हैं लड़कियों के भी, कहीं नशे में मत जाओ, अच्छा काम करो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। मैच देखा था आपने मैम? हाँ जी, देखा था। समझ आता है अब आपको मैच पूरा? हाँ जी, पूरा आता है मेरे को अब। पहले आता ओवर था? का भी आता है, ओवर का भी आता है, रन का भी आता है, और वाइट बॉल का भी आता है, और जो हर चीज, मतलब हर चीज समझ आती है मेरे को अब। पहले आती थी आपको समझ?
नहीं जी, नहीं आती थी पहले तो बेटी अब ने सारा क्रिकेट भी चीज। सिखा दिया आपको, देखो। हाँ जी, बहुत बड़ा। मारा तो मैं तो सोच भी नहीं सकती थी मेरी बेटी यहाँ तक पहुंचे कभी। कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया आज मेरी बेटी को, मैं कभी नहीं सोच। अरे कहाँ थे हम, आज कहाँ पहुंचा दिया मेरी, कोई नहीं पूरे देश को, चलो देश को तो चल नाम रोशन है, मेरे को तो आज स्वर्ग में पहुंचा दिया। ऐसे तो किसी के बच्चे नहीं होंगे जैसे मेरी बेटी है। हाँ जी। तो आपकी जिंदगी बदली है जब से वो क्रिकेट खेल रही है, तब से पहले से जिंदगी में बदलाव आया आपकी? हाँ जी, बहुत बदलाव आया, अब खुशियां बहुत हो रही, खुशियां। कई बार तो जैसे देखती हूँ उसको मैच खेलती बार बॉलिंग डालते तो मेरे को आंसू आते हैं कि मेरी बेटी आज यहाँ तक, हमारे को कितना बदलाव आ गया, कितना बदा वो कर दिया, खुशी होती, मतलब हर चीज में खुशी आती है, हर इसमें। घर भी बड़ा सुंदर है आपका, पीछे आपने बनाया है, ये भी तब। उसकी देन से मैम, आज रेणुका की देन से आज घर मकान सब जो भी सब कुछ उसकी देन से। पहले तो हमारे को कुछ भी नहीं था, एक बिल्कुल ही छोटा सा पुराना सा मकान था हमारा पहले, उसमें कुछ भी नहीं था, कोई सुविधा नहीं थी उसमें, फ्लैश की नहीं थी, किसी चीज की नहीं थी, सुविधा नहीं थी। जब से आज मेरी बेटी ने यहाँ तक पहुंचा था, आज सब चीज भगवान की देन से, आप लोगों के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक है। बहुत बहुत मुबारक हो मैम आपको। धन्यवाद जी। अच्छा, भाभी भी बैठी हुई हैं, उनसे भी मैं एक क्वेश्चन करती हूँ आपको। आपका नाम क्या है मैम? साक्षी ठाकुर। हाँ, साक्षी ठाकुर जी, आपको कैसा लगता है, आप जब आप सोचते हो कि आप उस फैमिली में आए हो जहाँ पे साक्षी के जैसी बेटी है, तो आपको कैसा लगता है, अपने लिए कैसा लगता है? मैम मैं तो यही बोलना चाहूंगी कि मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो मेरे को ऐसी फैमिली मिली है, ऐसी ननद मिली है। अब उनका नाम जुड़ता है तो ऑब्वियसली खुशियां तो होती है। जो लोग नहीं भी पूछते थे वो भी आके पूछते हैं, अच्छा वो आपकी ननद है, आप उनके भाभी है, तो खुशी तो होती है। गर्व भी बहुत महसूस होता है कि मैं इस फैमिली का पार्ट बनी। आपने देखा था मैच? हाँ जी, हाँ जी। पहले था इंटरेस्ट आपको क्रिकेट में? सच बताए जब तक हमारा रिश्ता नहीं जुड़ा था उससे पहले बॉयज का देखते थे, बट विमेन का कभी भी नहीं देखा हमने। फिर जब हमारे रिश्ते की बात चली, हाँ वो क्रिकेट खेलते, वो क्रिकेट में गए, फिर उसके बाद से इंटरेस्ट आया। फिर हम मायके में भी जब मैचेस आते थे तो स्पेशल टीवी ऑन करके उनका मैच देखते थे। अब तो खैर है ही इंटरेस्ट। अब तो सारा काम छोड़ के टीवी के पास बैठ जाते कि आज रेणुका का मैच आ रहा है, पहले मैच देखते हैं फिर काम बाद में करेंगे। तो पार्टीज आपकी खत्म हो गई कि अभी चल रही है, आगे भी चलेगी? इस बार चलेगी पार्टी तो चलेगी, जब तक वो घर नहीं आएंगे पार्टियां तो चलिए। हाँ घर आके तो जी। बड़ी वाली पार्टी होगी। हाँ तब जी तो मैम। बहुत बड़ा जश्न होगा। चलिए, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत ही थैंक यू जी, शानदार आप। प्रदर्शन किया है। और थैंक यू मैम, थैंक यू, आप हमारे साथ आए, आप जुड़े हमारे साथ, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू। थैंक्स।